अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको 2024 सेशन में बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एग्ज़ाम देना है। तो इस वीडियो में मैं आपका एक इंपॉर्टेंट जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ कि आपका अपकमिंग साल में नीट के बेस पे एडमिशन्स होंगे या आपको नर्सिंग का अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या आपको नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स में भी नीट लगेगा, डिप्लोमा कोर्सेज में भी नीट लगेगा, पैरामेडिकल कोर्सेज में ही नीट लगेगा? तो क्या कुछ ये चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा। उसके साथ साथ आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स और एग्जाम के रिलेटेड भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एडमिशन्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो देखो, 2025 का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और 2025 का साल भी लगभग खत्म होने वाला। आज आई थिंक 16 दिसंबर है, तो कुछ ही दिन यहाँ पे बचे और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको एक ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर भी जेकेबीओपी का देखने को मिलेगा, जिसमें 2024 सेशन में करवाए जाने वाले जितने भी डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एग्जाम्स हैं जो जेकेबीओपी कंडक्ट करती है या एडमिशन्स हैं जो जेकेबीओपी के थ्रू होंगे, उनकी टेंटेटिव डेट्स आपको उस कैलेंडर में देखने को मिलेंगी। तो कैलेंडर आपका कुछ ही दिन के बाद रिलीज़ किया जाएगा। जो ही कैलेंडर आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि आपके जो नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जो फॉर्म्स हैं वो आपको मार्च के महीने में रिलीज़ किए जाएंगे। अभी फिलहाल दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, जनवरी और फेब आपके पास 2 महीने का टाइम है। मार्च में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो रिलीज किए जाएंगे, या 8-10 मार्च तक तो डेफिनेटली आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अप्रैल लास्ट वीक में आपका जो एग्जाम होगा वो जेकेबीओपी यहाँ पे कंडक्ट करने वाली है। ठीक है, एग्जाम्स आपके अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी बीटेक का एग्जाम आपका अप्रैल के सेकेंड वीक से ही स्टार्ट हो जाए, यानी कि ओवरऑल आपके अप्रैल के महीने में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक, एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, आपको हम बता देंगे। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन देख लो। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आई है। इसमें यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको पैरा नंबर 2 समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उनका एडमिशन जो है वो यहाँ पे नीट के एग्ज़ाम के बेस पे होना चाहिए। ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। अब इसमें तो सिर्फ बीएससी पैरामेडिकल और एमएससी पैरामेडिकल की बात की जा रही है, और वैसे डिप्लोमा पैरामेडिकल के लिए तो कोई नीट के थ्रू एडमिशन होने का कोई 0% भी चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल और एमएससी पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे बीएससी पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं, उसमें इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इसमें जो एडमिशन्स होने चाहिए वो नीट के एग्जाम के बेस पे होने चाहिए। यूजी कोर्सेज में नीट यूजी के बेस पे होना चाहिए। अब ऑब्वियसली पीजी कोर्सेज में तो नीट पीजी के बेस पे किस तरह से एडमिशन्स होंगे, ये तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा कि एमएससी पैरामेडिकल के लिए नीट पीजी बच्चों को देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये एमएससी पैरामेडिकल के लिए इंप्लीमेंट होगा। लेकिन नोटिफिकेशन में इन्होंने दोनों यूजी और पीजी का जिक्र किया है, बट पीजी में नीट पीजी के बेस पे एडमिशन होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि नीट पीजी का सिलेबस टोटली डिफरेंट होता है। वो एमबीबीएस का सिलेबस है, और वैसे जिस बच्चे ने बीएससी पैरामेडिकल 3 साल का कोर्स किया है तो वो नीट पीजी का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेगा? चलो, यूजी कोर्सेज का तो हम मान के चल सकते हैं कि बच्चे ने 11-12 में पीसीबी पढ़ा होगा तो वो कुछ 18-19 पेपर को कर ही लेगा नीट के, बट पीजी में एग्जाम नीट के थ्रू होना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो एडमिशन्स होंगे वो नीट के बेस पे यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखो, बीएससी पैरामेडिकल की अगर हम बात करेंगे, बीएससी पैरामेडिकल जो हमारा है, बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें, जो बीएससी नर्सिंग हमारा है वो आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर आता है। जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हमारे होते हैं वो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस काउंसिल के अंडर यहाँ पे आते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। ये चीज़ें यहाँ पे जो जिक्र किया जा रहा है इस नोटिफिकेशन में, ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी पैरामेडिकल के लिए है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, बीएससी पैरामेडिकल के लिए नीट के थ्रू एडमिशन होना फिलहाल के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। जेकेबीओपी का कैलेंडर आ जाएगा, आपको हम उस टाइम बता देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर करा है कि बीएससी पैरामेडिकल के जो एडमिशन है उसमें बच्चों का नीट में अपीयर होना कंपलसरी है। ठीक, अब आगे चल के जब आपके नीट के फॉर्म आ जाएंगे तो जितने भी बच्चे बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन करने वाले, तो उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीट का भी एग्जाम दे के रख लेना। हालांकि फिर बीएससी पैरामेडिकल में तो नीट का उतना हाई कट ऑफ तो चला नहीं जाएगा, बिल्कुल लो कट ऑफ
स्टाफ यहाँ पे रहेगा उसमें, लेकिन नीट एग्जाम आप दे देना। फिलहाल के लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है कि नीट देना बच्चों के लिए ज़रूरी यहाँ पे रहेगा, तो आप लोग भी नीट यहाँ पे दे देना। और फिर आगे चल के जब कुछ ही दिन के बाद एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा उसमें बीएससी पैरामेडिकल का भी जिक्र किया जाएगा कि बीएससी पैरामेडिकल में जेके बोपी अपना एग्जाम कंडक्ट करेगी, या उसमें लिखा होगा कि थ्रू द नीट एग्जाम, तो वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि बीएससी पैरामेडिकल में नीट के थ्रू एडमिशन होना चाहिए। ठीक, अब देखो इसमें भी बहुत सारे, फिर मुझे नहीं लगता ये चीज़ें फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकती, क्योंकि इसमें बीएससी पैरामेडिकल में हमारे पास लेटरल एंट्री के बच्चे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा ऑलरेडी किया हुआ होता है, 2 साल का उन्होंने डिप्लोमा किया होता है पैरामेडिकल का, फिर वो लेटर एंट्री में एडमिशन लेते हैं। फिर उनको लेटर एंट्री में एडमिशन लेने के लिए वही पीसीबी 12 का ही जो एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर उसके बाद वो बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं। अब जिस बच्चे ने बीएससी पैरामेडिकल का डिप्लोमा पैरामेडिकल का किया होगा, क्या उसको भी फिर नीट देना कंपलसरी रहेगा? तो ये चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूज़ड हैं, ये चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूज़ करते हैं हमें भी और बच्चों को भी। अब फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूँ कि आप फिलहाल के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, जो ही जेके बोपी का एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा आपको हम उस टाइम क्लियर कर देंगे और उस टाइम क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, नीट का भी वही सिलेबस है और जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का भी वही सिलेबस है। सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों में 100% सेम है, लेकिन पेपर का लेवल का डिफरेंस रहता है। नीट में पेपर लेवल हाई रहता है, बोपी में पेपर लेवल लो रहता है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों में मिलता जुलता होता ही है। और अगर इनकेस बीएससी पैरामेडिकल में जेके बोपी ने भी बोला कि हम नीट के बेस पे ही एडमिशन करेंगे, तो भी कोई उतना बड़ा मसला नहीं। ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, जो बोपी का सिलेबस है वही नीट का सिलेबस है। फिर उसमें उतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, 500 पॉइंट है, 600 पॉइंट, उतना कट ऑफ नहीं जाएगा। फिर उसमें जस्ट 150-200 पॉइंट्स पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पैरामेडिकल में काफ़ी सारी सीट्स हमारे पास होती हैं। तो बाकी इस चीज़ को लेके डाउट नहीं रखना, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि बस अब नीट के बेस पे पैरामेडिकल में एडमिशन होंगे, बस अब तो हम खत्म हो गए, अब हम क्या करेंगे। देखो दोनों का, मैंने अभी आपको बोला कि दोनों का सिलेबस सेम है। चाहे लेटरल एंट्री वाले बच्चे जाएंगे उनके लिए भी वही सिलेबस है, 12th बेस वाले बच्चे जाएंगे उनके लिए भी वही सिलेबस है। दोनों का सिलेबस सेम है, नीट का भी जेके बोपी का भी, वो हो या ये हो तो चल जाएगा दोनों में। ठीक, बाकी नर्सिंग के लिए कोई भी नीट एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं होता है, नर्सिंग के लिए आपको बोपी का ही एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, नर्सिंग के लिए ये नहीं है, टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे रखा गया। और डिप्लोमा की भी बात यहाँ पे इसमें नहीं की गई है। डिप्लोमा में वही 10th का सिलेबस आपका रहेगा और उसी के बेस पे आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस चीज़ के रिगार्डिंग जो डाउट है मैंने क्लियर करने की कोशिश करी, मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और सभी बच्चों तक इस